हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी वो 10 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो। अब आप पूछेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आप ट्रेडिशनल जो जॉब है उस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फिर भी आप एक कंफर्टेबल एंजॉय वाली लाइफ जी रहे होते हैं, उसको ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। यानी आपको किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है और आप अपनी चाहत की किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बुक्स रीड करने से उनमें बताई हुई स्किल्स को इम्प्रूव करके आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड 10 बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। अगर आप 10 बुक्स रीड करना नहीं चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 बुक आपको अवश्य रीड कर लेनी है। बुक कौन सी है, कैसी है, उस पर हम अभी बात करते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों जो बुक रखी है वो है द सिंपलेस्ट पाथ टू वेल्थ बाय जे.एल. कॉलिंस। इस बुक में क्या बताया हुआ है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में ये बुक है। और इसमें नॉर्मली जो चीज बताई गई है वो है कि कैसे आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके किस प्रकार आप फाइनेंशियली वेल्दी बन सकते हैं बिना किसी टाइप की टेंशन लिए, बिना किसी टाइप की परेशानी के। आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जो स्ट्रेटजी है वो इस बुक में बताई गई है। तो ये है द सिंपलेस्ट पाथ टू वेल्थ बाय जे.एल. कॉलिंस। नंबर 2 पे दोस्तों जो बुक हमने रखी है वो है अर्ली रिटायरमेंट एक्सट्रीम बाय जैकब ल्यूनफिस्कर। इस बुक में जैकब ल्यूनफिस्कर पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप लो कॉस्ट लाइफस्टाइल और इस तरफ से ध्यान देते हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बुक एम्फेसाइज करती है मिनिमाइजिंग योर एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइजिंग योर सेविंग्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि हम अगर इनकम अर्न करते हैं और उसमें से मैक्सिमम पार्ट हम खर्च कर देंगे और कम पार्ट सेव करेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो उतनी आगे पोस्टपोन होती जाएगी। अगर आप शुरू में ही अपने खर्चे कम रख लेते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों बुक है वो है योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन एंड जो डोमिंग। योर मनी और योर लाइफ एक पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक है जिसमें काफी प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है, जिसमें बताया गया है किस प्रकार आप अपने फाइनेंस को मैनेज करें और किस प्रकार से आपको अपनी सेविंग हैबिट्स है उस पे जो है वो इम्प्रूव करनी है। और इसमें लिविंग जो आपकी जितना भी अर्न करते हैं उसके अंदर कैसे रहना है और आप कैसे क्रेडिट्स जो है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। टोटल इसमें 9 स्टेप्स बताए गए हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल रिलेशनशिप और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, योर मनी और योर लाइफ। नेक्स्ट बुक दोस्तों हमने 4 नंबर पे रखी है वो है द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम टी टैंको। इस बुक में मिलेनियर डेक्सनोर फाइनेंशियल बुक में इंसाइट दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी हैबिट्स और बिहेवियर को, जो मिलेनियर लोग हैं उनकी, मिलेनियर लोगों के हिसाब से अपनी हैबिट्स को और अपने बिहेवियर को अगर चेंज करते हैं तो आप भी शायद फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जल्दी बढ़ सकते हैं। तो इस बुक में मिलेनियर्स की क्या हैबिट्स रहती है, वो क्या चीज अलग करते हैं बाकी लोगों से, वो बताई गई है। और अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है द 4 आवर वीक वर्क वीक। ये बुक है वो लिखी है टिमोथी फेरिस ने। और इस बुक में 4 आवर में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ये भी बुक है जिसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे अपना सकते हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइफस्टाइल डिजाइन को चेंज करके। बुक में बताया गया है कि आप किस हिसाब से अपने वर्क है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं अपने आप काम को, ताकि आपको ज्यादा टाइम, लेजर और पर्सनल ग्रोथ में मिल सके। तो बुक में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताई गई है कि आप खुद ना करके अपने काम को किसी और के थ्रू करवाइए और वो जो टाइम बचता है उसको आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है वो है हाउ टू रिटायर अर्ली बाय रॉबर्ट एंड रॉबिन चार्ल्टन।
इस बुक में बताया गया है कि किस हिसाब से आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, और इसमें बताया गया है कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना है और एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते को अपनाते हुए आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। बुक में बहुत सारे बताया गया है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एंड आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अगर एक स्ट्रीम से इनकम कम आना भी शुरू होता है तो आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स है, उनसे कुछ जो भी इनकम आती है वो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये बुक भी और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उस पर काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट बुक जो रखी है हमने वो है वर्क ऑप्शनल बाय टेंजा हेस्टर। इस बुक में बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो रेगुलर वर्क है उसको ऑप्शनल वर्क बना सकते हैं, और आप चाहे तो काम करें चाहे तो ना करें, लेकिन आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं होगी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और लाइफस्टाइल टेक्निक्स के बारे में इसमें बताया गया है कि उनको चेंज करके आप किस प्रकार से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी ले सकते हैं, और इसमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सपोर्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट बुक दोस्तों जो नंबर 8 पे हमने रखी है वो है रिटायर बिफोर मॉम एंड डैड बाय रॉब बर्जर। रिटायर बिफोर मॉम एंड डैड एक पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक है, जिसमें प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताई गई है, और बताया गया है कि किस प्रकार से आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग ये करके एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुन करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से ले आ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान इस बुक में बताया गया है। हाई इम्पैक्ट एक्शंस जो रिजल्ट निकालते हैं वो भी इस बुक में बताया गया है। द अल्टीमेट नेक्स्ट नंबर पे जो बुक रखी है हमने वो है द अल्टीमेट चीप स्केट्स रोड मैप टू ट्रू रिचेस बाय जेफ येगर। द अल्टीमेट चीप स्टैक्स रोड मैप टू ट्रू रिचेस इज अ पर्सनल फाइनेंस बुक जो बताती है आपको प्रैक्टिकल एडवाइस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में और लो कॉस्ट लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो शुरू में आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आप जो पैसा बचेगा वो आप सेविंग्स पे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हैं, जो आपके लिए बाद में रिटर्न लाता रहेगा। बुक बताती है कि किस प्रकार से हमारी जो अर्निंग होती है मीन्स है उससे नीचे हम जी करके भी खुश रह सकते हैं, और सिंपल प्लेजर्स कैसे मिलते हैं हमें, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, इस बुक में बताया गया है। लास्ट और नंबर 10 पे दोस्तों जो हमने बुक रखी है वो फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड बाय ग्रैंड सेबेटियर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल गाइडेंस बुक है जिसमें स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि किस हिसाब से आप अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बुक में बताया गया है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा 10 बुक का सेट जो फाइनेंशियल फ्रीडम पे हमने सर्च करके बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल रहे हैं, जहां से आप चाहें तो बाय कर सकते हैं अमेजोन से, और अगर आप चाहें तो मार्केट से भी इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी बाय करें, ई कॉपी बाय करें, ऑडियो बुक बाय करें या डायरेक्ट बुक बाय करें, लेकिन बुक इनमें से जितनी ज्यादा बुक्स आप रीड करेंगे उतना ही आपकी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प होगा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आप और बढ़ते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।